लालीपुर की गलियों में हर एक मोड़ पर धुआं और खुशबू के मुरक्कब से फिजा गहरे रंग की मिट्टी की तरह घुल मिल जाता था। सड़क के एक स्वयं पर खड़ी पुरानी बेकरी की खिड़की से निकलते हुए गोल गोल समोसे की हल्की सी चमक सड़क के नीचे से गुजरने वाले रफ के ट्रैक के सारा के साथ मिलकर एक अजीब नत्म पैदा कर रही थी। यही नत्म था जिस पर फातिमा हर रोज कदम रखती थी, जैसे किसी ख्वाब की सरहद पर जाग रही हो। फातिमा 22 के सुपरमार्केट के पास खड़ी हुई, हाथ में एक पुरानी किताब का नोटबुक दस्तखतों से भरा हुआ। इसकी आंखों में जवानी का जोश और दिल में अपने डिजाइन स्टूडियो के लिए जगह तलाश करने का अंज़म था। इसकी मनसाइज की हार और सादा सलीके की शलवार हर कदम पर उसे एक फिक्र पैदा कर रही थी। माँ, तुम जानती हो कि मुझे ये जगह मिल ही जाएगी। इसकी आवाज में हल्की सी झलक थी, मगर उसके साथ ही इसके सापारित गाहक के वादे की सानदी भी सानता था। इसके सामने खड़ी हुई, सास्त कदमों से चलने वाली उसकी बहन बीके 24 ने एक घड़ी पर बैठकर उस पर नरमी से हाथ रखा। बीके की आंखों में मिंट के घर की तरह एक पुरानी नसीहत की घिरी हुई छाप थी। फातिमा, तुम्हारी हिम्मत तो है, मगर ये लालीपुर के गैर हर एक का कन्ना हुआ बोझ है। एक दिन ये कर्जों की किस्तें तुम्हें बेबस कर देंगी। फातिमा ने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर एक बेचैन शोला जल रहा था। मैं तो इस घर को अपनी छत बनाऊंगी बहन। हर बाजेती सापारेट के साथ मेरा स्टूडियो इस इमारत पर आना चाहता है। बीके ने एक गहरा सांस लिया, फिर अपनी हल्की हंसी के साथ बायरी, सच तो यह है कि हर जो भी हिम्मत रखता है, इसके दिल में एक छोटा सा खाफा भी होता है। यही तो शुरुआत है। उनके साथ ही सड़क के दूसरी तरफ से एक सास्त कदमों से एक मर्द आया। इसका चेहरा धूल और मुटा हुआ सायेदार दानियाल 27 के सनैले से जड़ा हुआ था। इसकी आंखों में माजी की दिलटावट का एक साया था, लेकिन इसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान जैसे छोटे सापारित प्यार की राह दिखा रही थी। दानियाल ने लालीपुर की पुरानी किताबों की दुकान के बाहर खड़े एक सनैले से देखा। इसकी हथेली पर एक निमसा हुआ बातबाक है, जिस पर पुरानी उर्दू शायरी की एक लाइन लिखी हुई थी, ये दिल के सापरायों से ही है, हर किताब में एक बाजता हुआ राज छुपा है। क्या तुमने ये किताब देखी है? इसकी आवाज धूप की छाई से भी ज्यादा नरम थी। फातिमा ने सर हिलाया, मैंने अभी अभी इस दुकान की खिड़की पर तवज्जो दी है, लेकिन मैं तो इसकी जायन से सापारित का भी ख्याल रखती हूँ। दानियाल ने हंसते हुए बीके की तरफ देखा, तुम्हें लगता है कि ये किताबें सिर्फ लफ्जों की चमक हैं, मगर ये हर एक जिंदगी की हिम्मत और दिल के सापरायों की निशानियां भी हैं। ये दो अल्फाज एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेमिसाल नत्म पैदा कर गए। सड़क के एक और मोड़ पर एक पेप्सी की बोतल हल्की सी टिंटिक करके गिर गई, जैसे एक छोटा सा बौलह सापारित के खून जाब में आने कर रहा था। फातिमा और दानियाल की नजरें एक ही समत में टकराई आए। एक साथ वो सड़क के कुंज के पास खड़े एक पुराने बैंक के बाहर लगे हुए किस्तों की मीटिंग लिखे बिलबोर्ड की तरफ देख रहे थे। यही है वो जगह जहां हम अपना कदम रखेंगे, दानियाल ने कहा। इसकी आवाज में एक नर्म उम्मीद की झलक थी, जैसे कोई पुराना कसीदा उसके दिल की धड़कन को साना रहा हो। फातिमा ने इसकी तरफ देखा और अपने दिल की धड़कन भूलकर बस एक मुस्कुराहट के साथ बोला, किस्तों की रात, पहली किस्त। पाविरानी बांजेरी में वो दोनों हाथ में हाथ डालकर सड़क के आखिर तक चलते हुए एक छोटे स्टॉल पर रुक गए। वहां एक खस्ता साइड टैक्ट के साथ पकौड़े की चटनी ऊपर मुस्कुराकर खाने वाले एक गाहक ने उन्हें देखा। पकौड़े की चटनी 2 प्लेट, गाहक ने पुकारा, और साथ ही एक खुशबूदार ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी। फातिमा ने एक सरप्राइज के तौर पर इस खुशबू को अपने दिल में महफूज किया, जबकि दानियाल ने इस चटनी के साथ मिलकर अपने माजी की दिलटावट की मुंड के सनैले से बाहर निकलने का एक नया रास्ता देखा। लोरीपुर की रात का साहना रंग सड़क के बाझे हुए बल्बों की रोशनी से हल्की सी छनक रहा था। इसके साथ ही एक दिलकश फरीज के दरवाजे पर एक नई उम्मीद की चाबी जायका के साथ बिक रही थी। ये चाबी एक किस्त की रिश्ता, एक डिजाइन स्टूडियो का ख्वाब और एक पुरानी किताबों की दुकान के साथ जुड़ा हुआ था।
फातिमा के दिल की धड़कन और दानियाल के सापराई के दरमियान एक खफीफ रज़्म था जो अभी तक पावरा नहीं हुआ था। लेकिन जब वो दोनों किस्तों की मीटिंग के पास पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक टुकड़ा कागज बनिक के महीने की पहली रात के लिए तैयार था। ये कागज सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक वदा, एक नई शुरुआत, एक खादी की तरह के किस्तों की चांदनी के पहली बायनेदार था। और उसी लम्हे लालीपुर की गलियों में एक खामोश हुआ के झुमके ने दो दिलों की धड़कन को एक साथ बहला दिया। ये वो लम्हा था जिसमें फातिमा के दिल की हिम्मत, बीके की नसीहत और दानियाल के अंदरूनी दर्द एक ही धागे पर बांधी हुए किस्तों की पहली निस्ता बन गया था। इसके साथ ही सड़क के एक खिले कोने पर एक पुरानी बेकरी की चटनी से निकलता हुआ पकौड़ों का सापराई उन्हें एक दूसरे के साथ एक नई कहानी की तरफ ले जाता था। लालीपुर की धूप से भरी गलियों पर एक पुराना किताबों का दुकान चिवटी छोटे खिड़कियों में से झिलमिल कर बैठा था। हर कदम पर धूल के गोले के साथ चुपकी हुई एक कश्मकश, जैसे वक्त ने इस दुकान पर अपने नक्श छोड़ दिए हों। दानियाल, जो एक बार फिर अपने सर से सन पर पैर से हल्की आदास कदमों से इसके अंदर दाखिल हुआ, हाथ में एक खस्ता स्टिकर के साथ चमक रहा था। दुकान के अंदरूनी कोने पर एक लकड़ी का दीवार बना हुआ था जिस पर सादा मगर पुरानी किताबों की कतारें सिली हुई थी। एक लंबी सियाह शीशा वाली खिड़की से धूल के राजाने की हल्की धुआं अंदर आ रहा था जो हर किताब की सफ़ों पर धूप के साथ मिलकर एक नाजुक नत्म पैदा कर रहा था। दानियाल की नज़रें एक सास्त साय पर पड़े हुए कातुई पर टकराई जहां एक पुरानी बलटू हुई किताब खड़ी थी। इस पर सुर्खफ्त हुरूफ में गुबान दिल लिखा था और उसकी जिल्द पर एक खस्ता सा नक्श साइन पायविल था। दस्तक से हाथ उठाकर इस किताब को उठाया तो एक बार फिर दिल के अंदर एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। किताब की खुशबू मिट्टी और मिट्टी के साथ जाली पाराने कागज की खुशबू से इस वक्त की यादों की तरफ ले गई जब एक ऐसी मोहब्बत इसके दिल पर चाय पाई हुई थी जिसका नाम अब भी हर सांस के साथ सानाई देता था। आज तो सच है, दिल के देजूहे पर एक पुरानी किताब की लकीर पड़ी हुई है, मगर इससे निकलने वाली तकलीफ भी तो बाकी है। दानियाल की आंखें खुद को झुकाते हुए इस सास्त वक्त की तरफ डूबते हुए एक तस्वीर देखता रहा। वो तस्वीर एक छोटी सी गली में एक बहार के दिन की थी जहां एक दोशीज़ा के साथ वो पहली बार किस्तों के सापारेड के साथ मिले थे। इसका नाम सारा था और उनकी मुलाकात के बाद दिल दोनों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा हुई थी। सारा वो बीके के साथ घट घट के साथ खड़ी हुई और मैं उसकी हड्डी की हल्की धड़कन पर खड़ी हुई। दानियाल ने दिल के अंदर एक सास्त आवाज सानी, क्यों तू अपनी उम्मीदों को छीदता कर इस दिल के देजूहे पर। वो इस किताब के सफ़ों को पलटने लगा। हर सफ़े पर एक शेर छपी हुई थी जो इसके दिल के अंदर गहरे इशारे की तरह खनक रहा था। गुबान दिल के जख्मों पर बालता हुआ फूल खुला, दिल की बेनियाजी में सच्चाई का गायट घट। ये अशार उसके अंदर एक बेचैन हलचल पैदा कर गए। दानियाल की हंसी गहरी हुई जिस पर वो अपने माजी के सपारीट के सनैले से जाली दर्द को एक नरमी से सुआन कर रहा था। इसके दिल की सापराई सारा के साथ बीती हुई एक रात की तरह अब भी इसके दिल के अंदर एक संगीन धब्बा बनकर रह गई थी। क्या अब भी कोई दिल की हिम्मत है? वो अपने अब से बावलता और उसके दिल की धड़कन की झलक के साथ इसने इस किताब में से एक छोटा सा सफ़ा अलिफ़ाटे आलिफ। इस सफ़े पर एक हल्की छाप शुदा खत तस्वीर थी जिस पर एक मर्द और एक औरत के हाथ मिले हुए थे। यह तस्वीर इसके अंदर एक नया सवाल पैदा करती थी, क्या सच्चा मोहब्बत सिर्फ एक किताब में रहता है या दिल के अंदर एक नई रिज़्म पैदा हो सकता है? दानियाल ने किताब को अपने हाथ में लगाए रखा, फिर धूल के पत्तों पर भूलते हुए सास्त कदमों के साथ दुकान से बाहर निकला। जैसे ही वो निकल रहा था, दरवाजे पर एक पुराना हाला खटखटाया और एक सापारीट की आवाज में किसी ने कहा, फातिमा, तुम यहाँ आओ। दानियाल के दिल की धड़कन एक पल के लिए राग गई। इसकी नजरें एक सास्त कदमों के साथ एक औरत की तरफ गिरार हुई जो अपनी हल्की मुस्कुराहट के साथ इसे देख रही थी। इसकी झलक में एक नई उम्मीद की झलक छपी हुई थी
जैसे कि किस्तों के पुराने वादे की पहली रात अब दोबारा शुरू हो रही थी। दानियाल के दिल की धड़कन दोबारा तेज हुई और उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी हिम्मत के साथ एक नए रास्ते की समत में चलना शुरू किया। पुरानी किताब, दिल के जख्म और अब सामने खड़ी फातिमा, क्या ये मुलाकात उनके अंदर की गहराइयों को एक साथ बांधती हुए एक नई कहानी की शुरुआत बनेगी। फिर उसे एहसास हुआ कि इसके हाथ में अभी भी किताब की वही सफ़ा है और इस पर लिखी हुई आखिरी लाइन की आखिरी अल्फाज अभी तक इसके दिल की ज़बान पर नहीं बेरा। फिर से एक बार दिल के सापारेट पर चमकता हुआ नूर। दानियाल ने इस लाइन पर आंखें बाजे डाली और बिल्ली के साए से गुजरते हुए एक गहरी सांस ली। इसके दिल की धड़कन में एक हल्की सी सरसराहट ने उसे एक नई सवारी की तरफ ले जाने का फैसला किया। क्या फातिमा की मुस्कान इसके अंदर के सनेले को मिटा देगी? दिल के जख्मों की मिट्टी अभी भी इसके कदमों पर छाई होगी। लालीपुर की गलियों का दाम दयावित की हलचमक अभी भी उनके पैरों के नीचे बिखरी हुई थी जब फातिमा और दानियाल सड़क के कोने पर खड़े इस पुराने बैंक के सामने रखे। बेंच पर बैठा हुआ एक किचनिक पोड़ा पहना हुआ, मोटी सुर्ख रंग की टोपी में चमचमाती गाहक की आवाज़ और हलचमक वाले पकौड़े की चटनी के संग के सावा साव के साथ एक बेतकल्लुफ़ी का मंजर तख्लीक हो रहा था। दानियाल ने एक हाथ में काची हुई पकौड़े की ठंडी हार्टी चॉप कर ली। फातिमा ने इसे चाट कर खाते हुए अपनी मुस्कुराहट को जमाने की कोशिश की। यही तो हमारी पहली किस्त की रात है, दानियाल, उसने नरमी से कहा। हाल की ठंडी हुआ में ये पकौड़े हमें याद दिलाते हैं कि हर खुशी के साथ कुछ हल्क होले की मेहनत भी होती है। दानियाल की आंखों में एक लम्हे के लिए मुंड के साए की झलक आई, फिर वो हल्की हंसते हुए बीके की तरफ मुतवज्जे हुआ। बीके, जो अब तक एक पेनडे की साई में खड़ी हुई, उनकी बेतकल्लुफ़ी से हल्क चमकदार मुस्कुराहट के साथ खड़ी हुई, उनकी हंसी को साना कर भी एक नाजुक इशारा दे रही थी। याद रखना फातिमा, हर किस्त के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है। बीके की आवाज़ पुरानी चीनी की लगी हुई थी, मगर उसके अंदर के जज्बात की गहराई वाज़े थी। ये बैंक की दीवार पर लिखी हुई हड्डियों की तरह सख्त है और हर बार तुम्हें एक नई दयानत के साथ घुमाने देती है। फातिमा ने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर एक इस्तिराब के लफ्ज़ घट रहे थे। मैं समझती हूँ बहन, उसने बीके की तरफ सर हिलाया, लेकिन मुझे ये सोचना है कि अगर यह कर्ज न हुआ तो मेरा स्टूडियो कहीं गुम हो जाएगा। दानियाल ने इस पर एक नरम ठंडी छड़ी से झूलते हुए इसकी बात को आगे बढ़ाया। फैसला सिर्फ पैसों पर नहीं, ये भी है कि हम इस बोझ को कैसे बांधते हैं। इसने बैंक के सामने खड़े एक बड़ी लकड़ी की दरवाजे से जैन कर देखा, जहां एक छोटा सा काउंटर था। एक सियाह सूट में सियाह सूटी हुई मर्द, जिसकी टेक बैग से निपटी हुई मुस्कुराहट थी, उनकी तरफ माइल हो गया। आज की मीटिंग के लिए खुश आमदीद जनाब, उसने सर हिलाई। मैं स्ट्यूलाल, बैंक का कर्ज अफसर हूँ। दानियाल ने जल्दी से अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और उसे लाल के हाथ में रख दिया। ये हमारी दरख्वास्त की पहली किस्त का फॉर्म है। हमें सिर्फ इसमें दस्तखत, शनाख्ती कार्ड की कापी और आपके स्टूडियो के तखमीनी लागत के बाजत चाहिए। फातिमा ने जल्दी से एक झोंकी हुई मुस्कुराहट के साथ फॉर्म को पढ़ा। हर लफ्ज़ उसकी दम घटता हुआ महसूस हो रहा था, मगर दानियाल ने उसकी तरफ एक हल चमकदार छड़ी से देखा। हमें सिर्फ एक सादा मंसूबा चाहिए, फातिमा, दानियाल ने नर्म लहजे से बोला। यह कर्ज, अगर हम उसे ठीक से चला ले तो हमें सिर्फ एक कदम आगे ले जाएगा। फातिमा ने सर हिलाया, मगर उसके दिल की धड़कन बढ़ती हुई, उसकी जिंद में एक हल चमकदार घबराहट घुल रही थी। तुम्हारी माँ क्या कहती है? दानियाल ने हाथ में पकौड़े के टुकड़े से दिलाया लेते हुए पूछा। फातिमा ने एक लम्हे के लिए बीके की तरफ देखा, जो अब तक चुप चुप रह रही थी। माँ तो हमेशा कहती है कि घर ही तो सबसे पहले बचाव की जगह है, लेकिन इस घर में मेरा दिल और मेरा ख्वाब दोनों हैं। फातिमा ने थोड़ी देर के लिए चुप किया, फिर अल्फाज चुनकर बोला, मुझे लगता है कि यह कर्ज, अगर हम इसकी शराइत को समझे तो हमें न सिर्फ माली एतबार से बल्कि अपने खुद की शनाख्त के लिहाज से भी मजबूत बनाएगा। दानियाल ने इसकी बात पर थोड़ा सिर हिलाया। तुमने बहुत सही कहा फातिमा, उसने एक पुरानी किताबों की दुकान के हल्के साके के साथ, हमें सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करना है।
इस वक्त लाल के हाथ में एक पुराना फाइल भी कम हुआ और वो फातिमा की तरफ मोड़कर बोला, मोहतरमा फातिमा, आपके स्टूडियो के तखमीना की लागत के बारे में एक छोटा सा सवाल है। आपने जो मंसूबा बयान किया है, इसमें क्या आपने फिक्स्ड डिज़ाइन के अलावा मार्केटिंग और स्टॉक की लागत भी शामिल की है? फातिमा ने एक झटके के साथ अपनी जेब से एक कागज़ निकाला, लेकिन इस पर हाथ नहीं लग सका। इसके हिजरी में एक हल्की चमकदार झलक दिखाई दी, जिस पर एक छोटा सा टुकड़ा था। किस्तों की पहली रात की रकम अभी तक तय नहीं हुई। दानियाल ने इस पर गहरी नज़र डाली और फिर लाल की तरफ सर हिलाया। हमें कुछ दिन मज़ीद चाहिए ताकि हम स्टॉक और मार्केटिंग की लागत का दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकें। ये तो ठीक है, लेकिन कर्ज के जारी रहने के लिए हर महीने की पहली रात पर अदायगी ज़रूरी है, लाल ने एक संजीदा लहजे से कहा, और अगर पहली किस्त अदायगी नहीं हुई तो अगले महीने की रकम भी मुअल्लक हो जाएगी। फातिमा की आंखों में एक बार फिर घुमाव का गोल चक्कर बन गया। तो फिर हम ये कैसे करेंगे? वो बीके की तरफ मुड़कर देखा, जो अब तक सापराई के साथ खड़ी थी। पहला कदम तो यह है कि हम इस पकौड़े की चटनी के साथ अपनी मंसूबाबंदी को मजीद वाज़े कर लें, दानियाल ने हंसते हुए कहा। कल की रात लामी बाग की सैर पर मैं तुम्हें एक नई डिज़ाइन का नमूना दिखाऊंगा। फातिमा ने सर हिलाया, मगर दिल की धड़कन अभी भी हल्की चमकदार थी। अगर ये डिज़ाइन कल तक वाज़े हो जाए तो शायद हम इस कर्ज को कबूल कर सकते हैं। उसने एक बार फिर अपनी जेब से नोटबुक निकाली और एक सतर लिखी, किस्तों की चांदनी, पहली रात का हदफ। लालीपुर की गलियों पर शाम के साए गहरे होते ही पहली किस्त की अदायगी के बाद घर के अंदर एक और कश्मकश जन्म ले चुकी थी। फातिमा के घर के दरवाजे पर उसकी माँ की हल्की राखी हुई आवाज़ और साथ ही इसके वालिद की सख्त धड़कदार कदमों की गूंज ने फिजा को भारी कर दिया था। मैदान, ये घर तो तुम्हारा ख्वाब है, लेकिन इसका बोझ तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा है, साहिब हुकूमत की आवाज़ जैसे किसी गोलाबारी की तरह हर कमरे में गूंज रही थी। उनकी आंखों के नीचे पर एक सरस खत था, जो फातिमा के सर पर लगे हर उम्मीद के साथ जाओ कर रहा था। फातिमा ने हाथ में निचले कपड़े से ढांपे हुए कागजों को बारह बारह करके रख लिया। अब के बाद अगर यह कर्ज जारी ना रह गया तो मेरा स्टूडियो, जो अभी बना बाकी है, तो शायद धूल में दब जाए। उसकी आवाज़ में हल्की चमकदार परेशानी, लेकिन वो अपनी माँ की हलचक मुस्कान के साथ साकुई से बात कर रही थी। बेटा, घर ही तो सबसे पहले बचाव की जगह है। इस वक्त तुम्हारी हिम्मतें और अरमानें तो बेआत खूब हैं, मगर ये बोझ तुम्हें खाने के संदे पर भी नहीं छोड़ेगा। माँ की आवाज़ में एक नर्म मगर बेहौसलगी की झलक थी। दानियाल के घर की तरफ इसी वक्त एक और घन घड़ी चल रही थी। इसकी बहन समर 26 इसके छोटे कमरे में खड़ी धूल की महक से मुअत्तर एक देगची पर चाय को आबाल रही थी। समर की हल्की चमकदार मुस्कान जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े पर खुलते आ रोशनियां दानियाल के दिल को हल्का कर देती थी। दानियाल, तुम्हें पता है, कर्ज का पहला आंसुआ तो अदा हो चुका है, लेकिन अब तो हर महीने की पहली रात तुम्हें सुएर पर टीबे पर बैठकर पैसे जमा कराने होंगे। समर ने चाय की प्लेट पर हाथ रखते हुए बोला, अगर हम इस बोझ को बांट लें तो शायद तुम्हारी जहन में भी सुकून आ जाए। दानियाल ने कपड़ा उठाया और चाय का एक घूंट लेकर कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए बालाया, यह कर्ज नहीं, ये एक मौका है। अगर हम इस पर ठीक से हाथ डालें तो न सिर्फ माली मुश्किलात हल होंगी, बल्कि ये मेरे दिल के जख्मों को भी शिफा देगा। इसकी आवाज़ में उभरती हुई उम्मीद पुराने किताबों की दुकान की यादों से जाड़ हुई थी। समर ने आगे बढ़ते हुए, पहली रात की अदायगी के बाद एक छोटा सा मंसूबा बनाना ज़रूरी है। मैं कल रात तुम्हें लामी बाग की सैर पर एक सादा डिज़ाइन दिखाऊंगी, जिससे स्टूडियो के स्टॉक का अंदाज़ा लगाया जा सके। दानियाल ने सर हिलाया, अगर ये डिज़ाइन तुम्हें पसंद आ गया तो हम इस पर तवज्जो दे सकते हैं। इसके ख्यालात में अब तक बोझ के साए से परे एक नई रोशनी की झलक थी। फातिमा के घर में वालिद की आवाज़ बुलंद हुई, अगर तुमने इस कर्ज को हटाया तो हम यहाँ से बाहर निकलकर इस घर की बुनियाद पर एक नई बुनियाद तामीर कर सकते थे। मगर अब तुम सिर्फ एक गहरे बोझ की तरफ देख रही हो। फातिमा के हाथ में कपड़े की बानी हुई हंसी
जैसे कोई नम चमकदार धागा जायका गया। फिर भी मैं अपनी हिम्मत पर यकीन रखती हूँ, फातिमा ने आखिरकार एक मजबूत आवाज से बोला। ये किस्त तो सिर्फ एक कदम है, मगर इस कदम के साथ साथ मुझे अपने स्टूडियो के लिए ज़रूरी आराइश और स्टाक की लागत भी समझनी है। माँ ने फातिमा की कमर पर हाथ रखा। बेटा, अगर तुम इस राह पर चलते रहोगे तो तुम्हारी तकदीर भी इसी राह पर बनेगी, लेकिन हमें हर कदम पर सब्र भी चाहिए। रंगीन सड़कों पर लालीपुर की हुआ में एक और बादल आ गया था। दानियाल की बहन समर ने चाय की प्लेट के साथ एक हलचमकदार रस भी तैयार की थी। इसमें पकी हुई कायटा खानों की खुशबू जैसे किसी पुराने घरेलू रावट के साथ जड़ हुई। ये खाना तुम्हारी हिम्मत को ताज़ा करेगा, समर ने कहा, और एक साथ हम इस कर्ज की पहली किस्त के साथ साथ दूसरी किस्त की भी मंसूबाबंदी कर सकते हैं। दानियाल ने अपनी बहन की बात को दिल में बाना। अगर हम इस बोझ को बांट लें तो शायद हमारे दिल भी एक साथ धड़की। वो खिड़की से बाहर झांकते हुए सड़क के आखिर में एक पुराना सनैले से जाली सनैले पर हाथ लगाए। काल की लामी बाग की सैर, इससे बेहतर कोई हिम्मत नहीं हो सकती। महलुई की घड़ी की आवाज जैसे हर मिनट की घंटी घर के अंदर गुम हुई। फातिमा ने कमरे की एक कायटार पर बांधी हुई। अब हमें हर माह की पहली रात इस किस्त की अदायगी के साथ साथ स्टूडियो के लिए ज़रूरी खरीदारी भी करनी है। इसकी आंखों में एक छोटा सा सरसरा रंजन जुगल रहा था। उस वक्त एक नई खबर का पता लगा। दानियाल के फ़ोन पर एक मैसेज आया, फौरी मुलाकात की ज़रूरत है। कल की रात लामी बाग के बाद आपके कर्ज के मैनेजर से बात करनी होगी। इस पैगाम ने दानियाल की नब्ज़ को तेज़ कर दिया और फातिमा के घर में भी एक पैगाम की आवाज़ ने दरवाजे पर गूंजाई। अगर आप इस किस्त की रकम नहीं अदा कर पाते तो अगला महीना भी मुअल्लक हो सकता है। दोनों घरों के छोटे से हल्के रिश के साथ रात की पहली चांदनी में एक नई कशमकश ने कदम रखा। लेकिन जैसे ही फातिमा ने अपने स्टाक के अंदाजे के लिए एक पुराना हंडा कलम अलिफाटे आलिफ, दानियाल की बहन समर ने एक बोझदार पैकेज लेकर कमरे में दाखिल हुई, जिस पर एक गोल्डन टैग लगाया हुआ था। किस्तों की आखिरी रात के लिए एक खुला हुआ राज। दानियाल इसकी तरफ देखते एक दम के लिए खिड़की से देखता, फिर अचानक दरवाजे पर एक धड़की सानी जैसे किसी घंटे की पुरानी अकरबा। इसकी आवाज में एक है। लालीपुर की देवीपुर छत पर घंटों की हलचमक वाले साए जैसे चहल पहल के दरख्तों के पीछे घुल मिलते थे। दानियाल ने फातिमा के हाथ में हाथ डालते हुए इसे लामी बाग की तरफ लेकर चलाया। दोनों के कदमों की आवाजें खुनक मिट्टी पर टपक रही थी, जैसे हर कदम पर माजी की धूल हल्क चमक के साथ छन रही हो। यही है इसका असल रंग, दानियाल ने एक पुरानी कहानी के स्वार में कहा, जिसमें न सिर्फ घर की हुआ बल्कि दिल की धड़कन भी मलती है। फातिमा ने सर हिलाया, आंखों में एक बेचैन चमक। वो जानती थी कि लामी बाग सिर्फ एक सरगा नहीं, ये उनके लिए उम्मीदों का मेला बनने वाला था, जहां हर किलकिता हुआ गाल, हर गोल्डन लाइट, हर पुरानी बेंच पर बैठे बूढ़े मर्दों के पास एक नया किस्सा बचपन के दिलों के साथ रहता था। बाग की दाखिले पर पहला कदम रखते ही फातिमा ने बड़ी बाझे हुए फूलों के पीछे से एक झागले की आवाज सुनी। एक चेवटा सा चिपचिप का ठंडा झोंका हुआ, जिस पर दो बहनों के हंसते हंसते सोआनेले गुजर रहे थे। दानियाल ने सास्त सासत हंसते कहा, देख फातिमा, ये ही तो लामी का असल जादू है। हर कोने में कोई कहानी, हर फूल में कोई नसीहत। फातिमा ने एक झागले के सनैले पर खड़े एक बूढ़े आदमी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हल्क चमकदार मुस्कान, इसके हाथ में एक पुतली सी किताब जो शायद किसी कदीम शायर की मुहावरे के लिए महफूज थी। बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर हाथ बढ़ाया। बेटा, अगर तुम दिल की गहराई चाहते हो तो हर गाम पर एक सोआनेले के साथ चलना सीखो। दानियाल ने हल्क चमकदार हंसी से सर हिलाया। ये तो एक पुरानी किताब की तरह है, जिस पर हर सफ़हा एक कदम है। इसने किताब को हल्क चमक से खोला और एक किस्सा पढ़ना शुरू किया। एक दफ़ा की बात है, एक लड़की जो अपनी माँ की उम्मीदों के सनैले में रहती थी, और एक लड़का जो दिल के सापरायों के साथ झगड़ा करता था। उनकी मुलाकात एक मिनट में हुई, जहाँ रात का सापराई अपने सापराई पर छन कर फटाफट घूमता था। फातिमा हंसते हुए, इसके दिल की धड़कन एक ब्रेक की तरह बढ़ गई।
तुम्हें लगता है मुझे भी वो सरप्राइज मिल जाएगा? दानियाल ने अपनी उंगली से फातिमा की रिश पर एक पतला सिया धब्बा लगाया। तुम्हारी हिम्मत तो पहले ही गाइडखट के साथ इतार चुकी है, अब बस उसे सनेले के साथ खोलना है। जैसे ही वो दोनों लामी के मरकजी रास्ते पर पहुंचे, एक बड़ी सब्ज झागली के नीचे खड़ी हुई एक बाजारक सड़क पर एक जानकारी में बैठे एक औरान के जोश में बाझे हुए। इसकी आवाज हर गोल्डन लाइट के साथ गूंज रही थी। आज की रात की पहली किस्त, दो दिलों के साथ एक ही गीत में गायरी हुई। दानियाल ने इसकी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए अपनी गहरी सांस में घर के अंदर की तस्वीर ने उसकी आंखों के सामने सरप्राइज की सच्चाई दिखाई। फातिमा, अगर हम इस सरगा को अपनी उम्मीदों के साथ नहीं जा तो हर कदम सिर्फ खस्ता गायत होगा। फातिमा ने एक सनेले पर झुकता हुआ हाथ उठाया और उसकी उंगली पर एक छोटा सा परिंदा रखा, जैसे कोई पुरानी किताब की आखिरी सफ़े पर लिखी हुई हंस। ये परिंदा शायद हम दोनों की उम्मीदों की खुशबू लेकर आए। गैर मुतवक्के तौर पर लामी के अंदर एक पुरानी बॉन्ड की दाकान पर एक सा सफ़ेद परचम लगा हुआ था। परचम पर एक सुर्ख शीशा का निशान था, जिस पर एक अल्फाज लिखा था, किस्तों की आखिरी रात, पहला कदम अभी बाकी है। दानियाल ने इस परचम को देखते ही एक बेचैन सरसरी फिक्री झलक महसूस की। फातिमा, ये निशान शायद इस कर्ज के साथ जाली एक और राज की तरफ इशारा कर रहा है। फातिमा की आंखों में घबराहट की एक छोटी सी लकी हुई, मगर इसी साथ ही उसकी हिम्मत भी बढ़ रही थी। हमें तो अभी ये सच्चाई चाहिए, नहीं तो ये सरगा सिर्फ एक खाली रास्ता रह जाएगा। अब दोनों के दिलों में एक नई फिजा पैदा हो गई थी। लामी बाग की चहल पहल के साथ साथ एक पुरानी किताब की सिर सरप्राइज और एक सा सफ़ेद परचम के साथ एक नई समत। जब वो दोनों सरप्राइज के साथ बाझे हुए बेंच पर बैठे, एक पुरानी सड़क पर एक बारीक सरप्राइज के साथ एक नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। किस्तों की रात, दो दिल एक ही धड़कन पर। दानियाल की हिम्मत और फातिमा की हिम्मत एक ही सरप्राइज के साथ मिल रही थी, मगर इस परचम के नीचे छपी हुई एक फाइल भी उनके साथ रह रही थी। जितनी ही फाइल की झलक उन्हें हुई, एक बेजारान के साथ हलचमक दिखे दी। ये कौन सी नई किस्त है? फातिमा ने अपनी हथेली पर सरप्राइज के साथ एक किताब की परछाई को चाट कर देखा। किताब के अंदर एक खफीफ पैगाम था, किस्तों की आखिरी रात, एक राज छुपेगा। दानियाल के होठों पर हल्की चमकदार मुस्कुराहट आई। अब तो शायद हमारी सिर सिर्फ एक महफिल नहीं, एक सच्चाई की समत भी बन जाए। फूलों की खुशबू, बादाम की हल्की चमक और लामी के नीले आसमान के नीचे दोनों दिलों की धड़कन एक ही सरप्राइज पर गायरी थी। लेकिन इसी वक्त एक बेचैन सरगा पर खड़ी एक लाल बाकी हुई कागज की लिफ्ट, जिस पर सनेले की एक छोटी सी सरप्राइज के साथ एक नामालूम हाथ से एक खत था जो अभी तक खोलने के लिए इंतजार में था। ये खत कहाँ से आया? फातिमा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जब ही इसने कागज को छूना चाहा तो एक झटका आता हुआ सरप्राइज के साथ एक सनेले पर झपककर एक भारी आवाज ने उन्हें छेड़े। दाल। लालीपुर की गलियों से निकलते ही शाम की पहली हुआ लामी बाग के हरे बेनोई दरख्तों की शाखों पर हल्की हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। पाल के नीचे बहते हुए नदी के कारणों की झलक में फातिमा का दिल एक बघीरे सवार के साथ धड़क रहा था। ये वो सवार था जो हर कदम पर उसके अंदर चमकने वाले ख्वाब की आवाज बन चुका था। दानियाल के साथ सवार होकर वो दो कायता फूलों के सनेले पर आगे बढ़ती हुई हर कदम पर खुलते हुए एक नई उम्मीद की चादर बांधती हुई महसूस कर रही थी। यहाँ आकर तो दिल का वजन हल्का हो गया, फातिमा ने हल्की चमकदार मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन इसकी आवाज में एक दबाव की झलक भी छलक रही थी। हमें स्टाउडेव के लिए मजीद स्टॉक की जरूरत है। अगर ये रंगीन कपड़े, कागज और पेंट के सामान नहीं आए तो पहले ही खड़ी हुई किस्त की रात फिर से धूल में डूब जाएगी। दानियाल ने इसकी बात को एक बार संजीदगी से लिया। फातिमा, इस बार हम सिर्फ रकम नहीं बल्कि एक मंसूबा भी बनाते हैं। स्टारडेव के दरवाजे पर जो पहली बार ग्राहक आएंगे उनके लिए एक नुमाइश का इंतजाम करना चाहिए। मैंने साना है कि किस्तों की रात एक मकामी सकाफती महफिल है जहां छोटे कारोबार अपने नक्श कदम दिखाते हैं।
अगर हम इस रात अपनी नई डिज़ाइनें पेश कर सकें तो शायद वो स्टॉक के साथ साथ सरमाया भी इकट्ठा हो जाए। फातिमा ने इस बात पर सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में अब भी एक सरगोशी रह गई थी। दानियाल, ये स्टॉक खरीदने का खर्चा तो अभी तक तय नहीं हुआ। माँ की आवाज़ बार बार सुनने के बाद मेरा दिल ये सोचता है कि शायद ये और भी खतरे की तरफ धकेल रहा है। दानियाल ने हल्की चमकदार आयथैली से एक कागज़ निकाला और उस पर एक खाका रखा। ये एक सादा डिज़ाइन है, चांदनी की कुल्ले। अगर हम इस पर प्रिंट करके पेट कपड़ा और सजावट की एक पैकेज बनाएं तो सिर्फ एक ही रात में 2 ग्राहकों की दिलचस्पी जीत सकते हैं। फातिमा की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आए। फिर हम इस डिज़ाइन को किस्तों की रात पर पेश करेंगे। फूलों की खुशबू, लालीपुर की गलियों के पुराने सनालों की मुस्कान और दानियाल की उम्मीद के साथ फातिमा घर की तरफ वापसी के लिए रास्ता इख्तियार कर ली। रास्ते में इसकी माँ बीके की आवाज़ गूंजती हुई सान, बेटा, ये स्टॉक भी तुम्हारे घर का बोझ बन सकता है। इस पर कर्ज की किस्तों की रात तक अदायगी न हो तो घर के दरवाजे से बाहर तुम्हारी उम्मीदें धूल में डूब जाएंगी। फातिमा ने हल्की चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, ये स्टॉक सिर्फ एक स्टेक है, लेकिन इसके साथ मेरा स्टोडेव भी एक उम्मीद की मंजिल बनेगा। अगर हम इस रात अपनी नई डिज़ाइन पेश करें तो वो स्टॉक भी खुद ही खरीद ली जाएगा। माँ ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हारी हिम्मत तो वाकई गुम हो जाती है, लेकिन हर बार जो भारी बोझ उठाते हो तो दिल के साथ साथ पीठ भी चोट खा जाती है। अगर तुम इस कदम पर चलते रहो तो ये बोझ तुम्हें मजबूत भी बनाएगा और रास्ता भी। फातिमा ने इस बात पर गहरा सा दे लिया। इसके दिल में अब एक वाज़ेह रास्ता बन रहा था, स्टॉक खरीदने के लिए रकम जमा करना, लेकिन इसके साथ साथ किस्तों की रात पर अपनी नई डिज़ाइन की नुमाइश भी तैयार करना। इसने दानियाल की तरफ पेटपाल की हाथ बढ़ाया। दानियाल, हमें अभी ही एक मंसूबा बनाना होगा। इस रात के लिए कागज़ पर एक फहरिस्त तैयार कर लें जिसमें कपड़े, पेंट और सजावट की मिकदार हो। फिर हम इसमें से हर एक आइटम का तखमीना लगाकर बैंक के कर्ज अफसर से एक मुख्तसर पेशकश करवा दें। दानियाल ने फौरी तौर पर जेब से एक सादा नोटबुक निकाली और उस पर कलम चलाया। यहाँ हर चीज़ के निर्ख लिखेंगे। फिर मैं स्टोडेव के पास मौजूद पुराने डिज़ाइन के नमूने लेकर आऊँगा ताकि हम चांदनी की कुल्ली के साथ साथ बाकी डिज़ाइन भी इस नुमाइश में रख सकें। जैसे ही वो दोनों स्टॉक की फहरिस्त तैयार कर रहे थे, एक कायता फूलों की सूंघी हुई आवाज़ से एक सुस्त सा पैगाम आया, अगर तुम इस रात को अपनी नई डिज़ाइन पेश करना चाहते हो तो स्टॉक की अदायगी के साथ साथ एक और चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है। ये जुमला एक पुराने सॉकेट पर लगे हुए कागज़ से आता हुआ एक परिंदे की हल्की चमकदार सरगोशी में घुल मिल गया। फातिमा ने इस परचम को उठाया, मगर जैसे ही उसने परचम पर लिखी हुई सफ़ेद लाइन देख ली, एक चिपचिप सी आलूदगी महसूस हुई। ये क्या है? इसने धड़की की तरह पूछा। दानियाल ने हल्की चुप की मुस्कुराहट के साथ कहा, यह शायद एक और शर्त है जो हमें स्टॉक के साथ साथ पूरी करना पड़ेगा। फातिमा की आंखों में एक झलक घबराहट की, मगर साथ ही इसमें एक उम्मीद की भी चमक पैदा हुई। हम देखेंगे कि इस परचम के नीचे क्या राज छुपा है और ये रात हमें कहाँ तक ले जाएगी। जैसे ही वो दोनों इस परचम को हाथ में लेकर अपने स्टोडेव के दरवाजे की तरफ चल रहे थे, एक खिड़की से हल्का चमकदार धुआं अंदर आ गया और उसके साथ ही एक पुराना मगर वाज़ेह फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी, आखिरी किस्त की अदायगी की तारीख करीब है, अगर इस रात तक रकम नहीं आई तो। फातिमा ने फ़ोन उठाया, लेकिन इसके स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर नुमायां हुआ। इसने बटन दबाया और आवाज़ ने कहा, ये कोई सरगोशी है कि अभी कुछ अहम होने वाला है। रस्ते के आखिर में एक सफ़ेद पुस्तक पर एक चिवटा सा खत रखा हुआ था, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, धूल। फातिमा और दानियाल इस खत को खोलते ही एक बेचैन लालीपुर की गलियों की धूप हल्की चमक के साथ मांद होकर साए बनाए हुए थी और रात की पहली हुआ हल्कनम फूलों के स्टालों से अलिफाड़ती हुए बाजी हुई मिट्टी की खुशबू को घोल देती थी। इस साकित फजा में दानियाल की माई दीवार पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरों के साथ
एक छोटे से कमरे में बैठे थे। चाय के बर्तनों से निकलता बायरा भाप हर धोखे पर एक बाझी हुई धूप की तरह गर रहा था। समर, दानियाल की बहन, भी इस महफिल में मौजूद थी। उसकी आंखों पर एक मुसस्सी चमक थी, मगर अल्फाज की गहराई में एक चुप की साकानी छुपी हुई थी। दानियाल कमरे के कोने पर मिट्टी पत्तों के एक गाड़े पर बैठा, हाथ में मिट्टी के एक पुराने दफ्तर की फाइल के टुकड़े को मजबूती से थामे हुए था। इसकी नजरें घुमा गेम कर घिरी हुई पुरानी लाइट की झलक पर टेमकी हुई थी, जैसे दिल के साकातरे में किसी पुरानी याद की दयावां अलिफाटे रही थी। माई ने इसके सामने एक कप चाय रखकर हल्कनर मुस्कान के साथ बोला, बेटा, तुम हमेशा के लिए सोचते रहते हो कि कर्ज एक बोझ है, लेकिन मैं समझती हूं कि इस बोझ के साथ जिंदगी के साके भी मिलते हैं। दानियाल ने कप से एक घूंट लिया, मगर उसकी आवाज में एक बेचैन सरसरी थी। माँ, तुम्हें याद है जब वालिद साहब के बाद घर की कुलीदें मेरे हाथों में आती तो तुम और समर में मुझे इस पुरानी बाकी हुई खिड़की के नीचे से निकालकर एक हल्क फूलों की गुलदस्ता दे दी। वो गुलदस्ता जिस पर उनकी अपनी खुशियां लिखी हुई थी, मुझे इस घर की बुनियाद से लेकर एक सापारेट कर्ज में भेज दिया। माई का चेहरा इस साकोई पर एक लम्हे के लिए कायला। दानियाल, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इस वक्त बचाने के लिए कोई गलत कदम अलिफाटे आलिफ था? हमने सिर्फ तुम्हारे लिए एक महफूज छत बनाई और तुम्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा सका। समर ने हाथ से एक पुराना नेट खोला जो इसके माजी की दयाविल से जाया हुआ था। भाई, मैं भी इस वक्त समझ नहीं सकी कि तुम्हें यह बेवजह इतना भारी लगेगा। तुम्हारी दिल की टूट फूट, तुम्हारे ख्वाब, सब कुछ मेरे साथ मिलकर बायल गया। लेकिन मेरी भी तो ये ख्वाहिश थी कि ये घर एक दिन तुम्हारे हाथों में हो। दानियाल की आंखों में एक अलिफाल्ड झलक छलकी। फिर भी वो दिन मेरी हिम्मत को चिनिरा के साथ खा गए। जब मैंने अपनी मंजिल के लिए एक डिजाइन स्टूडियो खोलने का ख्वाब देखा तो यही कर्जों का बार बार बायर हुआ। हर किस्त की पहली रात में तुम्हारे हाथों से निकले चिप के अल्फाज मेरे दिल में एक ढोल सा गाए सकते। माई ने दानियाल का हाथ थामते हुए एक पुराना लिफाफा निकाला जिस पर एक छोटा सा नक्श कलम और एक पुराना जुमला था, अपनी हिम्मत को कभी धुएं के साए से हथियार ना बनने दो। इसने धूल के पत्तों पर एक नर्म सरसराहट के साथ कहा, बेटा, वक्त के साथ साथ हर धूल भी साफ हो जाती है। अगर तुम अपनी हिम्मत पर भरोसा रखो तो ये बोझ सिर्फ एक कदम होगा, न कि एक बिना। दानियाल की दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए सुस्त हुई, फिर वो अपनी बहन समर की तरफ देखा। समर, अगर तुम्हें भी ये एहसास हुआ है कि हमने तुम्हें किस हद तक दयाविल से बचाया है, तो शायद अब मुझे अपनी हिम्मत पर एक कायताल का आनला पायविलने का हक मिले। मैं फातिमा के साथ इस कर्ज के साथ साथ एक मंसूबा बनाना चाहता हूँ, इसकी स्टॉक की ज़रूरत और साथ ही इसकी डिज़ाइन की नुमाइश। समर में झुका, परिंदे की तरह हलचमक से मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम इस राह पर चलते रहो तो शायद इस धूल के अंदर छुपी हुई रोशनी भी तुम्हें देखने मिले। लेकिन याद रख, हर रास्ते पर कुछ पर्चे भी होंगे जो तुम्हें नया इम्तिहान लेंगे। कमरे की लाइट एक हल्क नर्म झलक में बदल गई और एक बैंक सी आवाज से दरवाजे पर दस्तक हुई। दानियाल ने सर हिलाया और बैठे हुए माई और समर को देखा। अब आइए, शायद ये कोई और खबर हो। फटक के अंदर से एक पतला सा खत निकला जिस पर सादा सा सफेद कलम से सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, धूल। दानियाल ने खत उठाया, मगर जैसे ही इसकी उंगली इस पर पड़ी, एक झटका इसके दिल को आ गया। इसकी धड़कन एक और बार पर जोर पकड़ी, जैसे इसके अंदर छुपी हुई गहराई से कोई आवाज निकल आई, किस्त की आखिरी रात करीब है, अगर इस रात तक रकम नहीं आई तो। दानियाल ने सर हिलाया, लेकिन इसके अंदर एक नई फसील बन गई। वो जानता था कि अभी तक इसने माई और समर के साथ अपने माजी की बेवफाई पर बात की, मगर ये खत शायद इसके स्टाक के। लालीपुर की गलियों में शाम की पहली हुआ गेनो हलचमक के साथ सरसराहट पैदा करके आती थी, लेकिन इस बार फातिमा के अंदाजे में एक और लहर थी, पहली क्लाइंट की उम्मीद। उसने सुबह के वक्त ही अपने स्टाडू की खिड़की पर दीवार पर लगे इस पुराने किस्तों की चांदनी के पोस्टर पर एक सादा मगर वाज़े नोट लगाया, पहली नुमाइश हफ्ते के आखिरी दिन,
दोपहर 3 बजे। इस नोट पर इसका दस्तखत भी था और साथ ही एक राखरुख रंग की स्याही से एक छोटा सा डिजाइन, एक नीम चांद के अंदर चमन की कलियों की झलक, फूलों की खुशबू और लालीपुर की मिट्टी की नरम चमक के दरमियान फातिमा का दिल एक नई सरसाई पर धड़का। इसने अपने स्टॉक की फहरिस्त आखिरी बार दानियाल के साथ बनाई थी। कार्डबोर्ड, सॉफ्ट टच पेंट, सोनी चमक वाले रीफ लेब के रूल और चंद बक्से साउड पेंट। हर आइटम के साथ इसने एक तखमीना लगाया, हर लाइन के नीचे एक खालिस हंसी की गंभीर टपक। दानियाल ने नोटबुक से कलम उठाते ही एक पुराना किताब की तस्वीर दिखाई, चांदनी की कुलीद के 3 नमूने। फातिमा ने इसकी तरफ देखा, हर एक पर एक नई उम्मीद की शमा जली। यही है वो बुनियाद जिस पर हम अपनी पहली पेशकश रखेंगे। अपने स्टाडू के दरवाजे पर चिपचिप की लकड़ी के बाजे पर बैठे हुए एक सरसरा हल्क चमक के साथ मोहूम सदा से दरवाजा खटखटाया। एक आदमी, सादा मगर सलूक में वाज़े, दरवाजे पर खड़ा हुआ। इसके सर पर एक सा सफेद टोपी और उसके हाथ में एक मोटा सिया फाइल था। इसका नाम आसिफ था और उसका खानदान लालीपुर के रोटी के सनैले के नाम से मशहूर था। हर हफ्ते की सादा रोटी उनके घर में एक सकाफती नस्मत बनकर रहती थी। आसिफ ने हल्क चमक से मुस्कुराया, इदान फातिमा, सुनिए तो सुना है आपकी डिज़ाइन स्टाडू के बारे में। हमारा घर सादा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी तब्दीली की ज़रूरत है। फातिमा ने दरवाजे के 2 मीनारों पर खड़े इसकी तरफ कदम बढ़ते हुए इसकी आवाज़ में एक नमसखत हुई, इदाम आसिफ साहिब, खुश आमदीद। आपकी रोटी की सादगी और हमारी नई कलियों की तरकीब शायद एक दिलचस्प इम्तिजाज बन सकी। बराहे करम, आपकी तवक्को क्या है? आसिफ ने फाइल से एक पत्ती निकाली। इस पर एक वाज़े सतर लिखी हुई थी, पूरी धुआंधार पैक, 2,000 रुपए, डिज़ाइन का नमूना 2 हफ्ते। इस सतर के नीचे इसने एक सादा डिज़ाइन का खाका रखा था, 2 सादा सिल्टरन की स्टेक, एक छोटे गोल चौपट्टा पर एक सा सफेद निशान। हमने सादा रोटी के साथ साथ इसके पेश करदा पैक की भी सच्चाई की ज़रूरत महसूस की है, आसिफ ने कहा। अगर आपकी डिज़ाइन इसमें झलक दिखा सके तो हम इस पैक को फ़ौरन ख़रीदेंगे और आइंदा महीनों में मज़ीद आर्डर भी देंगे। फातिमा की आंखों में अब तक की सबसे बड़ी चमक झलक गई। उसने जल्दी से अपने स्टाडू के अंदर से तैयार शुदा चांदनी की कुलीब का नमूना दिखाया। इस पर सोनी चमक वाली बेकिंग स्टिक और नरम पेट की लेकर थी। यही वो पहली झलक है जो मैंने आपके पैक के लिए तैयार की है। अगर ये आपके सादा घर के अंदर भी एक नई रूह बना तो ये पैक सिर्फ 2,000 रुपए की कीमत पर नहीं बल्कि एक यादगार बन जाएगा। आसिफ ने नमूना के करीब हलचमक से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली से स्टेक की सतह पर छीने हुए सोने के धूल की झलक महसूस हुई। ये तो वाकई दिल को छू जाता है, फातिमा। मैं अभी इस पैक के लिए मुकम्मल अदायगी कर दूंगा, लेकिन एक शर्त भी है। आसिफ की आवाज़ में एक बेचैन सरसराहट थी। हमारी रोटी के सनेले घर में हर हफ्ते एक खास कन्या होता है, इसके साथ साथ एक छोटा सा तोहफा भी दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस पैक के अंदर एक छोटा सा और रोटी का निशान भी शामिल हो, यानी पैक के अंदर ही एक सादा रोटी का तस्वीर, ताकि ग्राहक के हाथ में पैक खोलते ही इसकी अपनी सादगी का एहसास हो। फातिमा ने एक लम्हे के लिए दिल की धड़कन सासत की, फिर हंसते हुए बोला, आसिफ साहिब, ये एक दिलचस्प तजवीज़ है। मुझे लगता है इससे पैक का असर मज़ीद बढ़ जाएगा। हम इस निशान को सादा मगर वाज़े अंदाज में शामिल कर सकते हैं। दानियाल ने इसके बाद एक कागज़ निकाला, इस पर दोनों के दरमियान एक मुआहदा लिखा। इसमें पैक की कीमत, अदायगी की तारीख और एक छोटे रोटी के सनैले ख़ानदान की जानिब से आइंदा 3 महीनों की मुतवक्के आर्डर की शर्त शामिल थी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आसिफ ने अपने जेब से एक मोटा बक्स निकाला और एक 200 रुपए का पैसा फातिमा के हाथ में रख दिया, साथ ही एक पुराना चिट्ठी भी। ये आपकी पहली अदायगी है, बाकी का पैसा मैं अगले हफ्ते के अंदर भेज दूंगा। फातिमा ने बक्स के अंदर से एक छोटा सा सरसराहतदार पेंट का टुकड़ा निकाला और इसे स्टेक पर लगाया। इसकी हल्क चमक से दिल की धड़कन एक नई खुशी से गायब कर गई। आसिफ साहब,
आपकी पहली अदायगी हमारे लिए उम्मीद की नई रोशनी है। हम इस पैक को इसी रात ही तैयार करके आपके घर भेज देंगे। दानियाल ने हाथ से एक पुराना किताब का सफ़ा निकालकर फातिमा को दिखाया। यही तो वो डिज़ाइन है जिस पर हमें गाहक के दिल में झलक पैदा करने की ज़रूरत है। अब ये सफ़ा चांदनी की कुल्ली के साथ एक नई कहानी बन गया है। आसिफ ने सर हिलाया। मैं इंतज़ार करूंगा। इस पैक की तैयारियां। लालीपुर की गलियों की हल्की धूप ने शाम के साए को गहरा कर दिया था। फातिमा और दानियाल एक पुराने चाय की दुकान की खिड़की से अंदर झांकते, हर एक कदम पर ठंडी हवा की लहर के साथ धूप के धारे मिल रहे थे। चाय के पीने के बर्तनों पर उठती हुई बायरी हुई भाप, गीले काली चाय के कपों की हल्की हल्की गूंज के साथ एक पुरानी मौसीकी की धन बनकर फिजा में गूंज रही थी। दुकान का अंदरूनी हिस्सा कमरे के एक कोने पर रखे गए बड़े झागले से रोशन था। पुरानी लकड़ी के मेज पर 2 सुर्ख संत के कप रखे थे, उनके साथ सादा डिजाइन के नमूने, कागज के टुकड़े और बीज के पत्तों की झलक। फातिमा ने हाथ से कप उठाया। चाय की ठंडी मिठास ने उसकी जुबान पर एक हल्की मुस्कुराहट खड़ी कर दी। दानियाल ने भी कप उठाया, मगर उसकी आंखों में एक बेचैन सरसराहट से गहरा फिक्र झलक रहा था। दानियाल, तुम हमेशा की तरह गहरे ख्यालात में डूबे रहते हो, फातिमा ने कप की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ आकर तो लगता है जैसे हर बाझे हुए कर्ज की यादें धूल की तरह आने आ रही हैं। दानियाल ने कप का हल्का सा घूंट लिया, फिर धीमी आवाज में बोला, फातिमा, हर रात की पहली किस्त के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है कि ये साके भी एक साथ चलता है, मगर ये सच्चाई के हर माह की अदायगी पर हमें एक साथ खड़ा होना ही है। फातिमा ने इसकी तरफ देखते हुए सर हिलाया। मैं समझती हूँ कि ये एक साथ सनकेना ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदों का रंग अब सिर्फ पैसों के स्याही से नहीं, बल्कि रूहानी रंग से भी हलचल में है। दानियाल ने कमरे की एक साई की तरफ देखा जहाँ एक छोटा सा शीशा लटक रहा था, जिस पर एक पुरानी किताब का शाओ दानियाल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, यह किताब के सतरों की तरह हर कस्त में एक नई सतर छपी होती है, लेकिन इस बार शायद सतर ज्यादा कठोर है। फातिमा ने कप के साथ साकित रहते हुए बोला, दानियाल, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के साथ जाली हुए देगी हैं, मगर अब ये देगी हमारे हाथों से निकलते कर्ज के सयले में बंद हो रहे हैं। दानियाल ने प्रतिपाल की हाथ से चाय का कप नीचे रखा और अलिफाटती हुए एक कदम आगे बढ़ा। फातिमा, मुझे लगता है कि हमें अपने दिल के धड़कन के साथ साथ एक सच्चाई की ज़रूरत है। अगर हम इस सच्चाई को अपने स्टॉक के तखमीने में शामिल ना करें तो शायद किस्तों की शाम हमें डूब जाएगी। फातिमा ने सर हिलाया, मगर इसके चेहरे पर एक लंबी घबराहट की लकीर बन गई थी। ये सच्चाई क्या है? उसने परसोपाच के साथ पूछा। क्या यह सिर्फ माली तखमीना है या कोई रूहानी रास्ता भी है? दानियाल ने नीची आवाज में बोला, मुझे सच्चाई के एक पहलू पर यकीन है। हर माह की पहली रात जब हम अपनी किस्त के साथ साथ अपनी खुद की गहराई पर भी झुकते हैं, तो हमें अपनी ईमान की भी झलक दिखनी चाहिए। फातिमा ने खिड़की के बाहर एक साए को देखा जो चांद की नरमी से धूल की तरह घूम रहा था। दानियाल, तुम हमेशा की तरह बड़े दिल से बात करते हो, मगर अगर हमारी उम्मीदों का सूजान इस चाय की खुशबू में छप जाए तो मुझे लगता है कि हम अपनी बुनियाद भूल जाएंगे। दानियाल ने अपने हाथ से एक कागज का टुकड़ा निकाला, इस पर एक सादा स्याही से लिखा हुआ था, कल की रात किस्तों की रात में अगर स्टॉक की अदायगी ना हो तो एक संगीन फैसला लेना होगा। फातिमा ने कागज पर आंखें बांध कर देखा। उसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए सुस्त हुई। दानियाल, ये फैसला किस तरह का होगा? दानियाल ने कागज को मोड़ते हुए बोला, हम दोनों की उम्मीदों की जड़ हमारे स्टूडियो के अंदर और बाहर एक ही वक्त में टकराई हुई है। अगर हम इस रात स्टॉक की अदायगी कर दें तो शायद किस्तों की कुश्ती दोबारा साफ हो जाए, लेकिन अगर ना हो सका तो शायद हमें अपने रास्ते की नई समत देखनी पड़।
लालीपुर की गलियों पर जब शाम का सन्नाटा फैल रहा था तो एक बेदरख्त की सियाधारी से ठंडी हवा भी इस पर गाज सिकता। इस रात की सर्दी के साथ साथ एक पुरानी खानदानी रिवायती तकरीब का बोझ भी शहर की हर गोशे पर महसूस हो रहा था। फातिमा और दानियाल हाथों में हाथ डाले हुए एक छोटे मगर चमकदार घूंट के साथ इस नकाम खानदानी की महफिल की तरफ बढ़े। सड़क की एक चौड़ी पर हल्की हल्की बत्तियों के नीचे एक बड़ी कमरे की दरवाजे पर खनक के साथ सजदे की आवाज गूंज रही थी। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट के साथ एक बुजुर्ग औरत अपनी दाह की किताब खोलकर हर घर के सर पर हाथ फैला रही थी। इसकी आवाज में एक पुरानी मिट्टी के घर की याद झलक रही थी। इन रिश्ता की पहली रात, एक नकाब अलिफाटेगा और दिलों के दरवाजे खिलेंगे। दानियाल ने झुका हुआ सर से सुरगोशी सुनी। ये महफिल सिर्फ एक रस्म नहीं, ये वो पता है जिस पर हम अपनी उम्मीदों की लकीर दोबारा खींच सकते हैं। वो फातिमा की तरफ देखता हुआ इसकी आंखों में एक सोजिश महसूस करता, जैसे इसके दिल की धड़कनें इस रात की सर्दी से भी घने हो गई हो। फातिमा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर इस रात हम अपने दिल की सच्चाई दिखा दें तो शायद हमारी किस्तों की चांदनी भी ज्यादा रोशन हो। इसकी आवाज में एक नरम नत्म था जो बीके के बोले हुए अल्फाज की तरह सरगोशी की तरह फैल रहा था। महफिल की दीवारों पर लगे गए बड़े गुलाब के फूल सातरे हुए धुआं के साथ एक पुरानी किताब के सफ़े की तरह बिछे थे। हर किताब के सफ़े पर एक खानदान का नक्श था, हर नक्श पर एक सतर, हर सतर पर एक दुआ। इस गोल्डन बीकन में नौजवानों की हलचमकदार हंसी, बुजुर्गों की हल्कनर्म सरसराहट और बच्चों की चिवट छूटी चीखें मिलकर एक रंगीन तस्वीर बनाती। इस महफिल में फातिमा की माँ बीके, जो हमेशा के लिए स्किट मिट्टी के घर की तरह मजबूत आवाज रखती थी, एक सादा लेकिन चमकदार चादर के साथ दाखिल हुई। इसके कदमों की खस्ता गरज के साथ इसकी हथेली पर एक पुरानी किस्तों की रात की तस्वीर थी, जिस पर उसकी हंसी, ये सतर अगर फिर ना पड़े तो घर की दीवारें भी खनक जाएंगी। दानियाल की खाला समर, जो हमेशा के लिए इसके पासार की तरह साकुई के साथ खड़ी थी, इसके पास एक सोने की छड़ी लेकर आए। ये छड़ी तुम्हारी दिल के सापारीट को मजबूत करेगी और उसके साथ साथ तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ाएगी। उसने छड़ी को दानियाल के हाथ में रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ में एक नम चमकदार झलक पैदा हुई। महफिल के वस्त में एक बड़ा सफेद गट्ठा बना हुआ था। इसके अंदर एक खाली सापारीट की तरह एक छोटा सा निकाब रखा गया था। इस निकाब पर 2 धागे, एक सुर्ख एक नीला, एक साथ बांधे हुए थे। हर धागे की शुरुआत एक छोटे से जुमले से होती, हिम्मत और मोहब्बत। दानियाल ने इस निकाब को उठाते हुए अपनी आवाज में एक साकुर नज़्म से बोला, ये निकाब हमारे खानदान के रावटों की तरह एक दूसरे के साथ जड़ा हुआ है। अगर हम इसको एक साथ संभालें तो शायद हम अपनी किस्तों के बोझ को भी कम कर सकेंगे। फातिमा ने इसके हाथ को हल्क चमकदार नरम पे विलोहे से ढांपते हुए अपनी हिम्मत की कहानी सुनाई। मैं इस नक्काद की हर नश्ती में एक नई डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ। अगर ये निकाब हमें एक साथ रखे तो हर रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ महफिल के बीकन पर एक पुराना गीत गाया गया, जिसकी स्वार हर दिल के अंदर एक धड़कन पैदा कर रही थी। किस्तुहेन रात, किस्तुहेन रात। हर दिल में एक धूप और एक सहराब। इस गीत के साथ गहरे साकुई से गोल घंटियां बाजी और हर घंटी के साथ फातिमा और दानियाल का दिल ज्यादा करीब आता गया। महफिल की आखिरी मिठाई के तौर पर एक छोटा सा पकवान सबूज पेश किया गया। इसके अंदर सादा रोटी के साथ एक छोटा सा चांद का निशान भी था, जिससे हर मेहमान के हाथ में एक नया महसूस होने वाला जज्बा पैदा हुआ। फातिमा ने अपनी झोली से एक सफेद नोट निकाला। इस पर यह सतर लिखी हुई थी, अगर इस रात हम अपना स्टॉक भी जमा कर सकें तो किस्तों की चांदनी शायद एक नई रोशनी बन जाए। दानियाल ने नोट देखा और इस पर हल्क चमकदार मुस्कुराहट के साथ बोला, ये सतर वो कल की रात के लिए हमारे दिल की धड़कन बन चुकी है। इसके अल्फाज साकुई की तरह फातिमा के दिल पर गहरे सापारीट के रंग बना। महफिल के आखिर में जैसे ही सानम धूल के साथ एक पुरानी किताब का सफ़ा खुला, इस पर एक खत था जिसके अल्फाज अभी तक वाज़े न थे, अगर स्टॉक की अदायगी न हुई तो
दानियाल और फातिमा ने इस खत को एक साथ हाथ में उठाया। उनकी नजरें इस पर्ची पर टेक गई, लेकिन जैसे ही वो इसकी तरफ जे आके एक साको आवाज ने उन्हें धमकी से कहा, यह सुबह की पहली रात है और हमारी फैसला का वक्त करीब है। सख्त हुआ के साथ इनके दिल की धड़कन भी हल चमकदार हो गई। एक नई उम्मीद की रोशनी में वो दोनों इस नाकाम खानदानी के साथ अब तक के सापारेट की गहराइयों को उबूर कर चुके थे, लेकिन अभी भी एक साथवी हंसी के साथ एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा था। किस्तों की रात, जब तक स्टॉक नहीं आया तो क्या होगा? किस्तों की चांदनी, स्टॉक का वजन और उस निकाब का राज सब एक ही रात के सापारेट में घुल मिल गए थे। लेकिन इसके साथ ही एक नया सापारेट का दरवाजा भी खिलता था। महफिल के चरागा के साय में फातिमा और दानियाल एक दूसरे के सैले में जाली, लेकिन उनकी हिम्मत के साथ साथ एक नई जस्त चैलेंज भी सामने आई थी। लालीपुर की गलियों की हल्की धूप ने शाम के साय को सियाह सोने के रंग में धुल मिलाया हुआ था। फातिमा और दानियाल ने अपने स्टॉक के बक्से एक पुराने गोदाम की छत पर रखे, जहां मिट्टी की महक और सियाह धूल की झलक मिलकर एक अजीब बो बनाई हुई थी। इस बार उनकी उम्मीद सिर्फ एक ही चीज पर मरकूज थी, किस्तों की चांदनी नामी मजमूए की पहली नुमाइश, जिस पर हर डिजाइन एक चांद की कुल्ली की तरह दिल में आजाल पैदा करता था। फातिमा ने बीके की चमकदार सर हल्की झटका लेकर लकड़ी की मेज पर एक सादा स्याही से लिखा हुआ नोट रखा। इस पर पहली फरोख्त शाम 7:30 बजे लिखा हुआ था और उसके नीचे एक छोटा हार रखा गया, जिस पर एक पुराना चरिंदा पेंट शदा हार था। दानियाल ने एक पुरानी किताब के सफ़े पर स्याही से एक लाइन लिखी, अगर यह कदम चाक हो तो कर्ज की घड़त भी हल्की हो जाएगी। नक्शदिल के साथ दोनों ने सड़क के एक कोने पर एक सादा ढाका पॉपअप तैयार किया। इसके अंदर एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स था, जिस पर किस्तों की चांदनी पहली डिजाइन पहली रात लिखा हुआ था। टेक्स्ट के साथ एक छोटा स्टिकर भी लगाया गया, जिस पर सोने की छड़ी और नीले रंग की धूप की झलक थी। दानियाल ने इस स्टिकर को फूलों की गुलदस्ता में बांधकर डिजाइन की एक झलक बनाई, जिस पर एक चमकदार चमक थी। फातिमा ने इस पर चमकदार हाथ से एक स्याही की लकीर डाली और बीके की तरफ से एक रासाई शुदा कागज पर किस्तों की चांदनी का लोगो लिखा। नीम रात की हल्की ठंडक में लामी बाग की सिर के बाद दोनों अपनी गांव के मरकजी बाजार की तरफ निकली। गलियों की चर्ची हुई लाइटें, फूलों के रंगीन रंग और सड़क के किनारे लगे हुए खानदानी किताबों के स्टॉल सब एक ही माहौल में घुल मिल गए। फातिमा के दिल की धड़कन हर कदम पर तेज होती जा रही थी। इसके साथ ही दानियाल का भी दिल एक ही सारी के साथ धड़क रहा था। दोनों को इस बात का इल्म था कि हर खरीदार का हाथ उनके मुस्तकबिल की किलीद पर होगा। मार्केट के हाल में एक खस्ताखनुल स्टैंड था, जहां उनकी डिजाइन स्टूडियो का निशान एक सादा लकड़ी के पिंजरे पर लगाया गया था। स्टैंड के एक कोने पर एक छोटा म्यूजिकल बाज साउंड बॉक्स बज रहा था, जिसकी आवाज किस्तों की चांदनी के अल्फाज को दयारा कर दोहरा रही थी। फातिमा ने एक गाहक को टेक्स्ट दी और इसे बीके की तरफ से एक छोटा स्क्रिप्ट पेश किया, अगर ये डिजाइन आपके घर के कमरे में रखा जाए तो हर माह की किस्त का बोझ भी कम लगेगा। गाहक की आंखों में चमक आ गई और उसने हाथ में किताबों का एक पैकेट लिया। ये डिजाइन दिल की रोशनी बाना है, हर बार 12 घंटे के बाद भी देर पर राग जाता है, दानियाल ने गाहक से कहा। गाहक चमकदार मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और फातिमा ने इसे बीके की तरफ से एक छोटा चांदनी का निशान वाला पैकेट दिया। पैकेट के अंदर एक सादा स्टिकर, एक रंगीन टुकड़ा और एक छोटा सोने का जनुलेट था। गाहक ने पैकेट खोला और उसकी पहली झलक पर चमकदार रोशनी ने उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर अलिफा बयार ली। नक्शदिल से पहले ही स्टॉक की फहरिस्त पर एक नया आइटम शामिल हुआ, किस्तों की चांदनी की पहली पूरी सीट, जिस पर हर डिजाइन एक छोटे स्टिकर के साथ जड़ा हुआ था। दानियाल ने इस सीट की कीमत एक बार में लिखी और फातिमा ने इस पर एक छोटा पहला कदम का नोट लगाकर स्टिकर पर चिपकाया। इसके साथ ही बीके की चमकदार आवाज ने कहा, यह रकम अगर अदा हो जाए तो घर की दीवार भी मजबूत हो जाएगी। पहली फरोख्त के बाद
एक पुराना साखदार क्लाइंट जिसका नाम सज्जाद था और जो लालीपुर के रोटी के सनले के घर का मालिक था, एक फ़ोन कॉल की आवाज़ में आया। सज्जाद की आवाज़ गहरी और परस्कूल थी। दादा फातिमा, दानियाल, मैंने आपके डिज़ाइन को देखा और मैं चाहता हूं कि इसको अपनी नई किस्तों की रात की महफिल में शामिल किया जाए। अगर आप इस पैकेट को अगले हफ्ते के अंदर तैयार कर दें तो मैं उसकी पूरी रकम अदायगी करूंगा। लेकिन एक शर्त है, इस डिज़ाइन के साथ एक छोटे चांद का निशान के साथ एक मुख्तसर कहानी भी शामिल होनी चाहिए, ताकि हमारे मेहमानों के दिल में भी एक नई उम्मीद जगाई जा सके। फातिमा ने फ़ोन पर सरजी आवाज़ से पूछा, ये कहानी कितनी लंबी होनी चाहिए? सज्जाद ने हल चमकदार हंसी के साथ कहा, सिर्फ 1-2 पैराग्राफ, मगर इसमें वही चांद की कुली, वही उम्मीद, वही रोशनी होनी चाहिए जो हमारी किस्तों की चांदनी की राय को मुकम्मल कर दे। दानियाल ने फौरी तौर पर अपनी डेस्क पर कागज़ निकाला और एक स्याही से लाइन लगाई। अगर ये डिज़ाइन हमारी पहली कामयाबी है तो इसके साथ साथ ये कहानी भी हमारी साख को दोगुना कर देगी। फातिमा ने हिम्मत से कागज़ पर कलम उठाया और एक छोटा सतर लिखा, चांद की कुल्ली की रोशनी हर दिल में एक उम्मीद का जाल बुनती है, और जब ये रोशनी हमारे घर के सनैले पर पड़ती है तो हर किस्त की रात भी हल्की हो जाती है। ये सतर एक ही वक्त में दानियाल के हाथ में बने हुए पैकेट के अंदर एक सोने की छड़ी पर चिपकाए। लालीपुर की गलियों पर शाम की आखिरी चमक घटते हुए फातिमा और दानियाल एक ही छत के नीचे खड़े थे। उनके दिलों में अब तक की हलचल, किस्तों की गहराई और ख्वाबों की चमक एक साथ समोई हुई थी। बीके की हल्की सरसराहट, समर की मुस्कान और आसिफ साहिब की पुरानी किताब के सफ़े पर लिखी सतर, सब कुछ अब एक वाज़े रास्ते पर आ चुका था। फातिमा ने हाथ में एक मिट्टी का घटकड़ा लिया। इस पर उसकी स्टूडियो की पहली डिज़ाइन की स्याही से बनाई हुई चांद की कुल्ली बांधी थी। ये कुल्ली हर गाहक के दिल में एक नई रोशनी जला देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर बानी हुई धागे से हल चमकदार राशियां सुनर के साथ बांधती। दानियाल ने इसके पास कागज़ की एक स्टिकर वाली फहरिस्त रख दी, जिस पर स्टॉक की मिकदार, कीमत और हर आइटम के साथ साथ एक मुख्तसर कहानी लिखी हुई थी। अगर हर हफ्ते की पहली रात हम इस कुल्ली को दिखाएं तो किस्त की धड़कन भी हल्की हो जाएगी, दानुल ने कहा। फातिमा ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में अब एक गहरी सुकून की झलक थी। वो जानती थी कि अब सिर्फ पैसों का बोझ नहीं, बल्कि दिल की हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसे की दलील बाकी है। फिर दौड़ते गाहकों की भीड़ में एक पुरानी आवाज़ आई, आदाब फातिमा, दानियाल, मैं सज्जाद साहिब की डिज़ाइन के साथ एक मुख्तसर कहानी चाहता हूँ। इस बार सज्जाद ने खुद ही फ़ोन पर उनके साथ बैठकर, चांद की कुल्ली हर दिल पर उम्मीद का जाल बांधती है, और जब वो घर के सनैले पर पड़ती है तो हर किस्त की रात भी साखी लगती है कि सतर 2 पैराग्राफ की शक्ल में बनाए। फातिमा ने इसकी निस्त पर एक संगी सोजन का टुकड़ा लगाया और दानियाल ने इस पर सोनच के साथ एक स्याही का दामन के, ताकि हर क्लाइंट के हाथ में पैकेट खोलते ही एक नम चमकदार हल्की झलक महसूस हो। पहली नुमाइश की रात किस्तों की चांदनी के नाम से हर गाहक के पास एक छोटा स्टिकर और एक किताब की झलक थी। गाहकों के चेहरे पर एक अजब तसल्ली की लहर उठी, जैसे इन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन पाया जो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि दिल की ढाल भी था। हर खरीदारी के साथ फातिमा के स्टूडियो की ठंडी मिट्टी के कमरे में एक नई उम्मीद की शमा जलने लगी। दानियाल ने देखा कि इस बारिश की रात में एक ही बारनस के साथ उनके स्टॉक का बोझ भी खुद ब खुद कम हुआ। इसके पास एक पुरानी किस्त की फाइल थी, जिस पर आखिरी किस्त अदा हुई का निशान अब वाज़े था। किस्तों की लहर के साथ साथ फातिमा के घर के दरवाजे पर एक और चिपचिपाहट हुई। बीके ने हाथ में एक पुराना नकदी खोला और इस पर लिखा, अब तुम्हारी मंजिल पावरी हुई। फातिमा ने गहराई से एक सांस लिया, अपनी माँ की आवाज़ की हल चमकदार सरगोशी को याद करते हुए। मैंने अपना ख्वाब घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी बनाया। दानियाल की माँ समर भी एक पुरानी हार अलिफाटे कर बोला, बेटे, तुमने सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि हिम्मत भी बांधी है। अब यही हिम्मत तुम्हें खानदान के साथ जोड़ती है। दानियाल ने आंखों में आंसू लिए, मगर अब वो आंसू हल चमकदार हंस के साथ घट गए। इसने फातिमा की तरफ मुड़ा और कहा,
हम दो दिलों के साथ अब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। एक रात पर लामी बाग की तन्हा रोशनी में फातिमा और दानियाल एक ही बेंच पर बैठे। उनके सामने लालबाज है फूलों की एक छड़ी जकड़ गई थी, जिस पर किस्तों की चांदनी का लोगो और एक चांद का निशान जड़ा था। फातिमा ने हाथ में टैग उठाया, जिस पर लिखा था, पहला कदम उठाया गया। हमें अब सिर्फ ये देखना है कि हर किस्त के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ती रहे, दानुल ने कहा। फातिमा ने हल चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, और हर घर की दीवार में अब उम्मीद की रोशनी भी बसा रहे। वो दोनों एक साथ खड़े हुए, लालीपुर के पुराने दरख्तों के साए के नीचे, अपने हाथों पर एक किताब की बाझी हुई नोट के साथ, घर की खिड़की से चांद की रोशनी देखते हुए। इस रोशनी में हर गाहक के होठों पर एक नई आवाज थी, किस्तों की रात अब सिर्फ रकम की ट्रैक नहीं, बल्कि दिल की धड़कन की गहराई है। यहाँ आखिरी बार जब घंटियां के सांप की आवाज ने गलियों को गो नचाया, फातिमा और दानियाल ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने ख्वाबों की बुनियाद पर एक चमकदार कलम से लिपटकर अपनी राह के आखिर तक सफर किया। और लालीपुर की गलियों पर हर घड़ी की पहली रात अब सिर्फ किस्तों की ढाई नहीं, बल्कि दो दिलों की एक ही आवाज की हल चमकदार सरगेस बनकर रहती है। सन्नाटे के साए में फातिमा ने अपने स्टूडियो के दरवाजे पर एक पुरानी किताब रख दी। इस पर स्याही से किस्तों की चांदनी मुकम्मल लिखा था, और उसके नीचे एक नाजुक पेंटशदा हार, जिस पर चिवटी छोटे सितारे बाने हुए थे। दानियाल ने इस हार को उठाया और अपनी मिट्टी की जेब से एक पुराना हार निकाला, जिस पर इज्जत, हिम्मत, उम्मीद लफ्ज खनक रही थी। दोनों ने एक दूसरे की गाल में यह हार डाल दिए, और साथ साथ एक ही लम्हे में लालीपुर की गलियों पर एक नई किस्त खड़ी हुई, वो किस्त जो सिर्फ माली नहीं, बल्कि दिल की हिम्मत और साथ की मोहब्बत की भी थी।